असद और सूर्या दोस्त थे, दोनों एक इलाके में रहते थे। तो क्या सिर्फ बाइक ना चलाने देने की वजह से असद ने सूर्या की हत्या कर दी, या असद और सूर्या के हत्या के बीच की वजह जो बनी वो थी असद की बहन? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असद की बहन से सूर्या की दोस्ती थी जो असद को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ग्रजेस था। अब इसी बात को लेकर असद ने सूर्या की हत्या कर दी। दोनों एक ही इलाके में रहते थे, लेकिन बाद में जब इन दोनों की दोस्ती बढ़ी तो असद जो था वो दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गया। हम इस खबर में डिटेल में जानेंगे क्या कुछ हुआ, क्या हत्या की वजह असद की बहन थी, या हत्या की वजह सिर्फ ये थी कि दोनों के बीच में एक गाड़ी को लेकर लड़ाई हो गई, गाड़ी कौन चलाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, डिटेल में आपको एक एक पहलू बताऊंगा इस पूरे केस का। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का गाजियाबाद, और गाजियाबाद में एक 17 साल का लड़का सूर्या चौहान रहता था अपने परिवार के साथ। वो 11वीं में पढ़ रहा था और आस पड़ोस में उसके कई दोस्त थे। बताया जा रहा है कि उसका प्लान था आगे जाकर ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद खुद का कुछ बिजनेस करना है उसे, और वो तमाम तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर ढूंढता था कि नए नए तरीके स्टार्टअप्स कैसे हो सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है। वही दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसका नाम है असद। सेम मोहल्ले में सेम जगह पर रहते थे, मतलब घर थोड़ी दूरी पर था, और दोनों पुराने दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, क्योंकि पड़ोसी थे एक दूसरे के, और काफ़ी अच्छी बातचीत थी उनकी शुरुआत से। अब ऐसे में सब कुछ अच्छा था, दोस्ती अच्छी थी और दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम भाव भी था शुरुआत से। लेकिन अचानक से तारीख 28 मई 2026 को, जिस दिन बकरी ईद था, उस दिन असद फ़ोन करके सूर्या को बुलाता है, बोलता है कि आजा तुझसे मिलना है। अब सूर्या को लगा दोस्त है, ऐसी नॉर्मली किसी कन्वर्सेशन किसी चीज़ के लिए बुला रहा होगा, चला जाता हूँ मिलने। अब असद ने उसके साथ और दो लोगों को फ़ोन किया। पहला दोस्त उसके दोस्त को किया, फरहान को, और दूसरा अतीक को। असद ने ये दोनों लड़कों को बुला लिया, ये भी इसके दोस्त थे, और इन लोग ने नवनीत विहार में एक गली है वहाँ सूर्या को घेर लिया। सूर्या के साथ कहा सुनी हुई और सूर्या को ये बोला कि तूने कभी बकरी को हलाल होते हुए देखा है? तो सूर्या ने समझ ही नहीं पाया। सूर्या बोला ये क्या बात कर रहे हो? तो बोलता अब देखेगा, और सूर्या को चाकू मारते। ये जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं, और जो उनके सूर्या के जो परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि इसने ऐसा बोला। अब इसके बाद सूर्या को पास के अस्पताल, सूर्या पहले 200 मीटर तक भाग कर जाता है, गिर जाता है, फिर उसको पास के अस्पताल लेकर जाया जाता है, फिर वहाँ से उसे नोएडा लाया जाता है, फोर्टिस अस्पताल, और वहाँ सूर्या की मौत हो जाती। जब सूर्या और असद दोस्त थे तो असद ने सूर्या की इतनी बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या क्यों कर दी? सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल था जो हर किसी के जहन में आया। अब यहाँ से असद जो था तुरंत फरार हो गया चाकू मार के। असद के साथ जो दोनों दोस्त थे वो भी फरार हो गए। अब ये हत्या ने इतना बड़ा रुख ले लिया और इतना बड़ा मुद्दा बन गया गाजियाबाद में, आप पूछिए मत। क्योंकि देखिए त्योहार का समय था और एक तरह से कहीं ना कहीं दोनों का धर्म अलग था। उस धर्म को लेकर लोग बात करने लगे कि असद और सूर्या तो दोस्त थे, लेकिन असद ने सूर्या को क्यों मार दिया। अब जिसके बाद पूरे गाजियाबाद में एक खबर आग की तरह फैल गई, लोग सूर्या के घर पर जाने लगे, पूरा जमावड़ा लग गया, और वहीं पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम रख दिया। वहीं ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री ने खुद इस खबर पर नज़र रखी और पुलिस से बाकायदा इस खबर में अपडेट मांगी कि क्या कुछ हो रहा है, तुमने क्या एक्शन लिया। अब असद जो था वो फरार चल रहा था, भागा हुआ था। फिर पुलिस की दो टुकड़ी बनी, एक खोड़ा पुलिस की और एक इंदिरापुरम की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया और असद के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की कि कहाँ भागकर गया क्या है। अब ऐसे में पुलिस उसे ढूंढ ही रही थी। पुलिस को एक टिप ऑफ मिला 31 मई 2026 सुबह के 4 बजे। अब असद के बारे में पता चला, असद को पुलिस ने घेर लिया। अब असद मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ जा रहा था। असद के पास बताया जा रहा है देसी कट्टा था, और उसने अंधाधुंध पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने भी असद पर फायरिंग कर दी और असद को गोली लगी, जिसमें वो चोटिल हो गया और वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल को भी इसमें घायल हुआ है, और असद जब घायल हो गया तो उसको अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब अस्पताल में थोड़े टाइम बाद असद का पोस्टमार्टम होता है, और यहीं जो दूसरी तरफ असद के परिवार वाले वो गायब हो जाते हैं। लेकिन असद के परिवार में से एक शख्स थे जिसने असद की इस पूरे कारनामे में उसका साथ दिया था, असद के पापा।
अब वजह वजह ये बताई गई कि असद ने सूर्या से बाइक मांगी थी चलाने के लिए, सूर्या ने नहीं दिया, तो असद ने ये कहा कि सूर्या को सबक सिखाना पड़ेगा और अपने दोस्तों को बुला लिया दो, और यहाँ तक कि उसने अपने पापा को भी बताया और उसके पिता भी रेडी हो गए कि ठीक है इसको सबक सिखाते और इसको मार देते। क्या कोई पिता इतना बेवकूफ़ होगा, उसका बेटा बोल रहा है कि उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी इसलिए पापा मुझे उसकी हत्या करनी है, और उसका पिता रेडी हो जाएगा? कहीं ना कहीं ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही थी और बहुत लोगों को ये एंगल समझ नहीं आ रहा था। या तो पुरानी दुश्मनी हो, बहुत दुश्मनी बढ़ती गई हो, उसके बाद एक दिन प्लान कर कर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन पहली वजह तो यही बताई गई कि गाड़ी नहीं चलाने दिया, इसकी वजह से जो है तीन बाप बेटे और उसके दो दोस्त मिलकर इसकी हत्या कर दी है। अब इनकी उम्र बताई जा रही है 19 साल 17 साल। एक की जो सूर्या है उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। बाकी लड़कों की, दोनों की, जो फरहान और अतीक है, दोनों की 19-19 साल। जो असद के पिता हैं नवाब, उनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। अब ये सब कुछ था। अब किसी को समझ में नहीं आया, आस पड़ोस के लोग कैमरे पर बात नहीं कर रहे। अब यहाँ से हर कोई ये जानना चाहता था कि वजह क्या है। अब ये पूरी घटनाएं हो गई, एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर के बाद खबर चल गई, सब कुछ हुआ। और जिसके बाद परिवार वालों ने बोला, हमें तो मम्मी ने कहा सूर्या की, मुझे तो उसकी डेड बॉडी की फ़ोटो देखनी तब मैं यकीन करूँगी, और बाकी सब जितने लोग हैं उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए। फिर असद के परिवार में बाकी लोग जो है फरार हो गए। असद के चाचा आए थे असद की बॉडी लेने, फिर बाद में उसे बुलंदशहर ले जाकर, मतलब गाज़ियाबाद से दूर है, बुलंदशहर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब ऐसे में पॉलिटिक्स तेज हो गई। कांग्रेस ने एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए, समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बताया जाता है कि नेता भी हैं, अमीक जामई, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि असद का एनकाउंटर हुआ, सूर्या के परिवार को बेशक न्याय मिला जो मिलना चाहिए था, पर जांच हो तो पता चलेगा कि गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्या दोस्त थे, एक ही गली में रहते थे। सूर्या के असद की बहन से दोस्ती थी जो असद को पसंद ना था, जिसे लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद असद के परिवार ने मोहल्ला बदल लिया, और पर दोस्ती का सिलसिला ना रुका। ये मुद्दा सूर्या की जान पर बनाया। ये साफ साफ कह रहे हैं कि असद की बहन से सूर्या की दोस्ती थी। असद का परिवार मोहल्ला चेंज कर लेता है, फिर भी सूर्या की दोस्ती जो है असद की बहन के साथ बनी रही। इसी वजह से सूर्या की हत्या कर दी गई। अब ये जो बता रहे, अब मुझे नहीं पता इनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से दे रहे, लेकिन इन्होंने आगे और कुछ भी लिखा। इन्होंने लिखा कि सरकार जो है जानबूझकर टारगेटेड कम्युनिटी के लोगों का ही एनकाउंटर करती है, और तमाम ऐसी बातें जो रिलेटेड थी। और भी बहुत सारी जगह जो यूपी में हत्याकांड हुई, कि उन्होंने सवाल किया कि क्या हर जगह जो है वो एनकाउंटर ही हो रहा है। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि ये झगड़ा जो है, लड़ाई झगड़ा है, ये सिर्फ बाइक की रंजिश नहीं है कि बाइक चलाने नहीं दिया इसके लिए मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे जो वजह है वो बहन है, बहन से दोस्ती को लेकर है। अब ये तो बहन ही आकर सामने बताएगी, जब पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी तब हत्या की वजह पता चलेगी। अभी तो पिता भी अरेस्ट है, असद तो है नहीं इस दुनिया में, उसके दो दोस्त भी अरेस्ट है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, तब चीज़ें निकल कर सामने आएगी। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि क्या बाइक चलाने को लेकर, इतने छोटे से मुद्दे को लेकर कोई किसी को चाकू मार देगा? वैसे चाकू तो मारना किसी भी हद तक किसी भी क्राइम में जस्टिफाई नहीं है। आपने क्राइम किया तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी, कोर्ट दे, पुलिस दे, कोई ना कहीं से तो आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि आपने किसी निर्दोष की जान ले ली है। और ऐसे में आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्राइम में कोई सही गलत नहीं है। आपने क्राइम किया है तो आपके साथ किसी की सिंपैथी नहीं होगी, और ना होनी चाहिए। अगर आप दिन दहाड़े कोई मोहल्ले में और कहीं भी अगर कोई दहशत फैलाने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी लोगों की हमदर्दी नहीं होती, क्योंकि वो भी तो एक तरह से पहले दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब चीज़ें थी। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनते हैं। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूरज चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है,
और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई इसकी सर प्रोफाइल थी पहले से? नहीं, इसकी प्रोफाइल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सूर्या के परिवार का बयान आया। उन्होंने कहा कि परिवार जो बाकी लोग हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो सूर्या की मम्मी है उन्होंने कैमरे के सामने बहुत कुछ बताया, एक बार वो भी सुनते हैं। हाँ, बाबा मोदी, योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई। इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक हैं उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे। पुलिस का कहना है 5 नामजद लोग थे, 3 को हिरासत में ले लिया है, एक का एनकाउंटर हो गया है। आगे क्या मांगे हैं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है? अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा। कल आप उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं मान रहे, तो पुलिस प्रशासन ने बात की, क्या क्या वादे किए और क्या बोला आपको पुलिस प्रशासन ने कल? वो हम सबके सामने नियुक्त नहीं कर सकते हैं। वो हमने मांगे की, वो हमने मांगे पूरी की। अब सूर्या मर्डर केस ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। अब इसमें पॉलिटिक्स भी तेज हो गई और अमित जमई ने हमारे संवाददाता से बात की, सपा नेता ने, और उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार वो भी सुनते हैं। देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक वीडियो कॉल दोबारा गाजियाबाद पुलिस को कर लीजिए। ये जो चिराग एथलीट था, चिराग, जिसको आज उसकी हत्या हुई, उसके दोस्त ने हत्या करी, तो क्या आप फुल इनकाउंटर आप करने वाले हैं? एक वीडियो कॉल आदरणीय मुख्यमंत्री जी जौनपुर पुलिस को कर लें। दूल्हा बिंद वाले मामले में आपने दूल्हा बिंद की बहन सौम्या को बुलाया, लेकिन जो हत्यारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, संरक्षण में हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के। तो इनकाउंटर से ये जो बच्चा है गाजियाबाद का बेचारा, दोनों नाबालिग हैं। ईद के दिन उसकी हत्या कर दी असद ने। असद का उनका परिवार का तो बड़ा दोस्ती था। कौन सा दोस्ती में झगड़ा चल रहा था? पुलिस को तो और पड़ताल करनी चाहिए। बट मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद, बलि के बाद दोबारा चिराग की हत्या हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जो पुलिस का खौफ है वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है। तो अब बेहतर जरूरत यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे नीट के लिए, सीबीएसई के लिए सेना की मदद ली है, तो जैसे कानपुर कमिश्नरेट को सेना ने घेर लिया, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। तो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे, पक्षपात की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले समय में जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वजह क्या थी? क्या असद और सूर्या की पहले से दुश्मनी थी? किसी बात को लेकर झगड़ा था? बहन की वजह से झगड़ा था या बाइक चलाने की वजह से झगड़ा था? ये सब कुछ आने वाली जांच में पता चलेगा। अब जांच जैसे जैसे होंगी, वैसे तो सूर्या के घर में, असद के घर में सब फरार चल रहे हैं, मम्मी बहन सब कोई अभी घर पर है नहीं, और उनके चाचा है जिन्होंने डेड बॉडी ली थी। तो ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है और हत्या की असल वजह क्या है, असली में क्या कुछ हुआ था। तो दोस्तों, इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, आपको हर एक डिटेल देंगे जो भी इसमें आएगा। तब तक के लिए क्राइम तक के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।